जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 में आती है और उसका रिटन टेस्ट जो होता है यानी एग्ज़ाम होता है 2022 में ही होता है। 22 में होता है, 2022 में ही एग्ज़ाम होता है और 2022 में ही रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट किस दिन आता है, तो जिनका सिलेक्शन हो गया है और जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको ये डेट कभी नहीं भूलेगी। 22 दिसंबर 2022 है ना, 22 एक बेहतरीन संयोग भी है, आप समझ रहे हैं। 22 मान सकते हैं क्योंकि 22 से प्रारंभ हो गया था, भोपाल का सबसे पहले आया, तो 22 से ही आप कह सकते हैं प्रारंभ हो गया और रात तक पूरा आ गया था। तो 22 दिसंबर 22 तो संयोग भी ये बढ़िया डेट है, आप देख सकते हैं। और जो भी ज्वाइन करेंगे उनको ये डेट कभी भूलेगी नहीं। तो रिजल्ट आता है 22 दिसंबर 2022 को और उसमें कई जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर होता है और कई का क्लियर नहीं हो पाता है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं एनजीए के दो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हमारे पास बैठे हुए हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, लेकिन इनकी सफलताओं में विशेषताएं भी हैं। क्या विशेषता है, पहले हम इनसे जानेंगे कि इनका परिचय, क्योंकि आप सभी लोग काफ़ी नए लोग भी जुड़े होंगे, तो अपना ये नाम बताएंगे और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बता देंगे। तो आप भी पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जीतू सिंह है और मैं एक छोटे से गांव सिकरी से बिलोंग करता हूं और मेरा ब्लॉक अमोली है, जिला फतेह। ठीक है, तो ये हमारे छोटे भैया बैठे हुए हैं, तो आप अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों। मेरा नाम प्रीतू है और मेरे गांव का नाम सिकरी है और मैं भी यही अमोली ब्लॉक का रहने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो इससे निष्कर्ष निकल चुका है यहाँ पर कि ये दोनों सगे भाई हैं और इन्होंने गांव में रहकर ही इन्होंने सफलता प्राप्त की। जैसे कि जीतू सिंह है और ये प्रीतू सिंह है। दोनों ने बताया अपना गांव सिकरी है। सिकरी एक जिला फतेहपुर में एक ग्राम है, छोटा सा गांव है। उस गांव के लोग निवासी हैं और इन्होंने रेलवे में सफलता प्राप्त की है। किस पोस्ट में किया है तो आपको बता देते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी का दौर काफ़ी समय से चल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी से। और जब से कोरोना आया तब से कई प्राइवेट जॉब करने वाले भी सरकारी नौकरी की ओर रुख कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकारी नौकरी ही बढ़िया है, क्योंकि ऐसी आपदाएं विपदाएं आ जाती हैं जिसमें सरकारी नौकरी करने वालों को फ़ायदा होता है और प्राइवेट जो रोजी रोटी होती है जिसमें कमाने के लिए कई धंधे होते हैं, दुकानें होती हैं, वो सब बंद हो जाती हैं और उसमें काफ़ी दुख का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस दौर में सरकारी नौकरी आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है, क्योंकि इसमें आपका वेतन आता रहता है और आपको सभी सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं और आपका एक बढ़िया परिवार बेहतरीन तरीके से चलता है। तो बात करते हैं इन्होंने किस जोन से अप्लाई किया हुआ था। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में इन्होंने उत्तीर्ण किया है और लगभग, क्योंकि इनके जो कट ऑफ मार्क्स है, मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य भी यही है, क्योंकि इनको कट ऑफ से इनको कोई आउट करने वाला है नहीं। ठीक है, ये अहंकार नहीं है, एक इनकी मेहनत ही है जो हमें ऐसा बोलना पड़ रहा है कि इनकी कट ऑफ बहुत हाई है। और कट ऑफ के बारे में भी अवगत आपको कराया जाएगा जैसे ही नॉर्मलाइज स्कोर आता है और पूरा आएगा तो हम आपको बता देंगे इनके कितने, अगले वीडियो में बताएंगे कि इनके कितने मार्क्स हैं और क्यों हमने कह दिया कि ये फाइनल मेरिट से बाहर होने की कोई संभावना नहीं है। बहुत अधिक मार्क्स हैं, कट ऑफ से काफ़ी ऊपर है। तो पहले तो आप बता दीजिए आपने किस जोन से अप्लाई किया था। सर मैंने आरआरबी चंडीगढ़ है और उसकी आरआरसी दिल्ली से हम लोगों ने अप्लाई किया। अच्छा, आरआरसी दिल्ली है और आरआरबी चंडीगढ़ है। आपने? सर मेरा भी आरआरबी चंडीगढ़ है और आरआरसी दिल्ली है। हाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं दोनों सहोदर भाई हैं यानी सगे भाई हैं, तो इन्होंने एक ही जोन से फॉर्म फिल किया हुआ था। और बता दें आपको, एक वीडियो मैंने डाला हुआ था, अभी मेरे पास डाटा है उसका, तो जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है, तो वो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है यही चंडीगढ़ जोन की ही गई है, जहाँ से इन लोगों ने डाला है। यूआर की हो, ओबीसी की हो, हालांकि ये ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और इन्होंने यूआर से क्वालिफाई किया हुआ है, क्योंकि यूआर की जो कट ऑफ अभी आप देखेंगे कि जैसे आप अगर एससी कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपके उसमें किसी के उसमें यूआर लिखा है। इसका मतलब क्या है, जिसका मतलब कल एक नोटिस आई थी उसका, इसका मतलब ये होता है कि आपने यूआर से क्वालिफाई किया है, ओबीसी से नहीं क्वालिफाई किया है, आपने यूआर से क्वालिफाई कर दिया है। इतनी हाई मेरिट इन लोगों की है, तो बहुत खुशी की बात है हमें कि पढ़ते रहे और गांव से रहकर ही उन्होंने एक बेहतरीन सफलता प्राप्त की। तो जोन भी काफ़ी हार्ड जोन था, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है चंडीगढ़, रांची और कोलकाता, ये शुरुआत के 3 जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा मेरिट गई है। अगर सबसे कम की बात करें तो आपको बता दें सबसे कम मेरिट सिकंदराबाद जोन की गई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर गई है ये दोनों लोग वहीं से सिलेक्ट हुए हैं। तो अब आइए जानते हैं इनकी रणनीति, इन्होंने कैसे पढ़ाई की, इन्होंने कितना ऑफलाइन का सहारा लिया, कितना ऑनलाइन का सहारा लिया और ऑनलाइन कैसे पढ़ा या ऑफलाइन पढ़ा,
ये इनकी जुबान से ही हम सब लोग सुनेंगे, आपको बताते हैं। और ये भी बताएंगे, हमारे जीतू भाई ये भी बता देंगे आपको कि आगामी जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आनी है, क्योंकि चुनाव है लोकसभा के 2024 में, तो रेलवे की जो वैकेंसीज हैं काफ़ी आने वाली है, तो उनमें किस प्रकार से सफलता अर्जित की जाए और कैसे पढ़ा जाए। तो हमारे आप जीतू भाई आप ये बताएं, अभ्यर्थियों को जो आगामी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की हो या अन्य की हो, तो आपने सफलता किस प्रकार अर्जित की और आपकी सफलता में किसका योगदान ज़्यादा रहा, आप इसके बारे में बताएं। देखो, मैं सभी अपने साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर 2 मोड चलते हैं, एक ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। तो सबसे पहले ये समझो कि ऑनलाइन में ज़्यादा बेहतर है कि ऑफलाइन में। तो सबसे ज़्यादा ये है कि ऑफलाइन पढ़ने से ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, ना तो वहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा होती है, ना कोई कंपटीशन होता है, और नींद भी आती है पढ़ने में। कोई रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाते हैं तो कौ देखा ही ना जाए। तो हमारे हिसाब से ऑफलाइन पढ़ने में ज़्यादा वहाँ पर प्रतिस्पर्धा भी होती है, कम से कम 4, 5, 6 घंटे बैठ के स्थायी रूप से पढ़ा जाता है। तो हमारे हिसाब से सबसे बेटर जो माध्यम है वो ऑफलाइन ही माध्यम है। आपकी सफलता में ऑफलाइन का योगदान रहा ज़्यादा? जी सर। है ना। तो क्या ऑनलाइन किसी का कोर्स कभी परचेज किया आपने? मैंने किसी का ऑनलाइन कोर्स आज तक नहीं लिया है। मैंने केवल ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन की है और जितना पढ़ाया गया है मैंने उसी का केवल रिवीजन किया है। और दर्शकों को ये बताया, जैसे कि आपने बताया कि सिकरी ग्राम से, तो क्या कभी आपने शहर में रहकर तैयारियां की काफी अच्छे से? मैंने कभी भी शहर में जाकर तैयारी नहीं की है। मैंने केवल यही अमोली में, यहीं पर न्यू गोल एकेडमी में तैयारी की है। और मेरा आज चलिए अब आप छोटे भाई से मिल लेते हैं, इनके रितु सिंह का क्या कहना है इस ऑफलाइन और ऑनलाइन के संदर्भ में, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा लोग, मेरा मानना है कि ऑनलाइन पसंद करते हैं। उसका कारण एक ये भी है कि वो घर में रहते हैं और कोचिंग जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर सवाल जैसे बोला गया टीचर के द्वारा, तो वो अगर अच्छे हैं तो लगाएंगे, अगर नहीं होता तो उनको लगता है कि यार हम पीछे हैं, कोई कंपटीशन नहीं करता, प्रतिस्पर्धा नहीं, लगाया तो लगाया, नहीं आया तो नहीं आया। यहाँ पर तो प्रतिस्पर्धा होती है, ऑनलाइन अच्छी होती है। ऑनलाइन में एक बात ये भी तो होती है कि अगर मान लो कोई टीचर है, उससे भी गलतियां होती हैं, और कोई डाउट हो गया, मान लो कोई प्रश्न बता दिया गया और उसका उत्तर मान लो संख्याओं में है और उसमें संख्या 11, 12 हो गई इस तरह से, तो उसका डाउट आपको लगेगा कि ये तो सही है। और ऑफलाइन में क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन भी कर देगा कि सर मैंने तो ये पढ़ा है, सर आप ये बता रहे हैं, तो उसमें एक डाउट आसानी से क्लियर हो जाता है। आसानी से डाउट क्लियर हो जाते हैं। सबसे बड़ा ऑफलाइन का फायदा ये होता है, हाँ जाने में वक्त लगता है, तो उसमें आपका फिजिकल भी है बढ़िया, आपको शुद्ध वायु मिलती है और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। दिन भर आप घर में रहकर भी नहीं पढ़ पाएंगे, कम से कम 5-6 घंटे स्थायी होकर पढ़ाई होती है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसा कि आपके भैया ने बताया, तो आपको क्या ऑनलाइन से फायदा मिला या ऑफलाइन से? जैसे कि दोस्तों हमारे भैया और सर जी दोनों लोगों ने बताया अभी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का मतलब, तो हम अपना मानना बताएं कि ऑनलाइन से ज़्यादा कहीं बेहतर है ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज के दौरान डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और इसके बाद ऑनलाइन क्लासेज में मन होता है तो बच्चे पढ़ते हैं, मन होता है नहीं पढ़ते हैं, सारी समस्याएं आती हैं। और जैसे कि भैया ने बताया कि ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है, दोनों लोगों ने इस बात में भी आपकी पुष्टि कर दी कि आपको, अगर आपके आसपास ऑफलाइन कोचिंग सेंटर हैं तो आप वहीं पर जाएं। मेरा भी यही कहना है, मेरा ये जो अनुभव है, और इन लोगों के इतने मार्क्स बेहतरीन हैं कि आपको आने वाले समय में आपको अवगत करा देंगे। और इनके मार्क्स कितने हैं और इनके कितने हैं ये अभी नहीं बताएंगे, जब नॉर्मलाइज जो स्कोर कार्ड हमारा आ जाएगा तो हम लोग आपके अगले वीडियो में आपके द्वारा ही इन तक बात पहुंचा देंगे कि आपके कितने मार्क्स आए। और कई ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे होंगे तो वो भी वीडियो इसको देखेंगे, और उनको अगर बढ़िया नंबर आपसे हैं तो आप खुद समझिएगा कि ऑनलाइन बेस्ट होती है या ऑफलाइन बेस्ट होती है। तो आपको और कुछ बातें हम बता देते हैं, जैसे कि आगामी में रेलवे की भर्तियां आनी है और अन्य में आनी है, पुलिस में आनी है, SSC-GD जैसे चल रही है और आगे SSC-GD की फिर आएगी, तो उसके लिए आप तैयारी करें। आपके आसपास जो भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर हैं, कोई छोटे बड़े नहीं होते, जो भी टीचर पढ़ाता है वो बहुत मेहनत से पढ़ाता है। एक बार ऑफलाइन जाएं, थोड़ा सा मेहनत होगा आपको, क्योंकि सुख से हर एक चीज प्राप्त नहीं की जा सकती, थोड़ा सा कष्टों का सामना करना होता है। आप वहां तक जाएंगे, इसके बाद आप अध्ययन करेंगे, आपका मन लगेगा, और आपको वहां पर साथी पढ़ रहे होते हैं, सबसे बड़ी बात ये। तो वहां पर टेस्ट होता है, जैसे तो वहां पर समझ में आता है कि हाँ हमसे कितने लोग आगे हैं। कोई ऑफलाइन टेस्ट हुआ तो वहां पर पता चलता है कि हमारी रैंक कितनी है, हमें मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यही है। तो अभी हम रॉ मार्क्स वगैरह नहीं बताएंगे इनके, और अगले वीडियो में आपको इनके रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड स्कोर जोन मैंने आपको बता दिया कि ये सबसे हार्ड जोन के बंदे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा मेरिट गई है। चंडीगढ़ जोन की मेरिट सबसे ज्यादा, यानी दिल्ली की गई हुई है, वहां से इनका सिलेक्शन हो गया है। और कट ऑफ से जो भी कितनी है मैं बता देता हूँ, जैसे आप OBC 64.774 है, तो इनकी OBC में जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उससे इन दोनों लोगों के
रॉ मार्क्स ज्यादा हैं। सबसे जी, बड़ी जी, बात तो जी। ये है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं कि फाइनल में बाहर होने की कोई संभावना नहीं है। अगर सरस्वती माता की कृपा रही तो इनका फिजिकल बढ़िया होगा। और देखिए कोचिंग का योगदान यहीं तक होता जी सर, है ना। जी आपको सर, भी खुशी जी सर। मिल रही होगी, जी सर। क्योंकि यहाँ तक जो कोचिंग के द्वारा आपको पढ़ाया गया, आपने उसमें इतिहास रचा एक प्रकार से जी। कह सकते हैं। क्योंकि लोग कट ऑफ के कोचिंग का बाद जो एम होता है कि एग्जाम क्लियर कराना, तो वहां तक तो कोचिंग का एग्जाम aim है। क्लियर हो गया, 1 करोड़ के ऊपर फॉर्म जी फिल सर। हुए और आपने 3 लाख के अंदर आप आ चुके हैं। जी और सर। सबसे बड़ी बात की जो 64 नार्मलाइज्ड स्कोर गया है, जी आपके रॉ मार्क्स इससे कहीं ज्यादा है। जी सर। इन दोनों लोगों के रॉ मार्क्स इनसे ज्यादा हैं। 64 तो नार्मलाइज्ड स्कोर है। इसका मतलब आपको बता दें अभ्यर्थियों को, दर्शकों को, कि जो रॉ मार्क्स होते हैं वो सामान्यतया, देखिए हम एक शब्द जोड़ रहे हैं, सामान्यतया रॉ मार्क्स से कम नहीं होते। जैसे जी सर। जैसे आपका मान लो स्कोर, मान लिया जाए कि किसी का स्कोर 50 है, जी तो 50 से नॉर्मलाइज होकर उसका 45 पहुंचना बहुत कम, रेयर होता है। जी। और अधिकतर मार्क्स बढ़ते ही हैं, बहुत जी। कम होता है कि उसके घटे। जी सर। और रेलवे में तो बहुत कम लोगों के ही, बिल्कुल बिरले ही होंगे जी। जिनके घटेंगे, नहीं तो सबके नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ेंगे। जी तो फिर भी हम आपको बहुत जल्द नॉर्मलाइज स्कोर इन दोनों लोगों को बता देंगे। तो आपको यही आपके लिए एक खुशखबरी है कि जो मौली में एनजीए यानी न्यू गोल एकेडमी के नाम से कोचिंग संचालित हो रही है, 6वां वर्ष लगभग उसका पूर्ण हो रहा है। वहां से लगातार सिलेक्शन होते हैं और इन दोनों लोगों ने भी इतिहास रच दिया और कोचिंग का नाम किया, और साथ में अपना और अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। और मैं इन दोनों बंधुओं की, इन दोनों भाइयों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और माता रानी सरस्वती जी से यही प्रार्थना करूंगा कि इन दोनों भाइयों को एक अधिकतम जितनी ऊंचाई हो सके उतनी ऊंचाई तक इनको ले जाएं, और इसी प्रकार से ये लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इनके माता पिता हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इनके दीदी भाई बहन सभी लोग बढ़िया खुश हों और खुश होकर अपने आगे बढ़े, अपने काम करें, सबकी ये मदद करते रहें। और कभी अहंकार मत लाइएगा आप लोग कि हमारा इतने बढ़िया मार्क्स हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपको बहुत ऊपर तक जाना है। अगर यहीं पर आपने अहंकार किया तो फिर समझ रहे हैं ना, जी क्योंकि घमंड अहंकार किसी का नहीं चलता है। तो आप ये मानकर चलिए कि हमें और आगे बढ़ना है, और हमारा आशीर्वाद है, और हमारे द्वारा माता रानी सरस्वती जी से भी यही प्रार्थना है कि वो आपको बुद्धि प्रदान करें इस, और एक बेहतरीन मार्ग पर, सुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहें। और आप फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, और आप अधिक ऊंचाई पर जाएं, जहां तक संभव हो सके वहां पर पहुंचे, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ें। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।